महाकुंभ 2025 में भोपाल की बेटी हर्षा रिसारिया वायरल हो गई है। उनके वायरल होने के साथ ही कई विवाद उनके साथ जुड़ गए हैं। इसको लेकर के वो थोड़ी आहत है और उन्होंने वहाँ से वापस जाने का निर्णय लिया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हर्षा रिसारिया की माँ किरण रिसारिया मौजूद है। किरण जी, सबसे पहले तो अमर उजाला में से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। एक घटना है 2004 की, जब आप मध्य प्रदेश आए थे। वो वाकया क्या है? उस समय हर्षा ने क्या आपसे कहा था, थोड़ा सा बताइए। 2004 में ही महाकुंभ में हम आए थे। ये उज्जैन का कुंभ लगा हुआ था, वहाँ गए थे। तो बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, तो स्नान के लिए जब जाते हैं तो अब आम सी बात है कि आम जनता को साथ में शाही स्नान नहीं कराया जाता है। उनका टाइम अलग होता है या जाने ही नहीं देते हैं उस दिन को। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि जा रहे थे साथ में, तो पुलिस वाले और वो थे तो अलग घेरे के साथ से बाहर कर दिया था। मेरी बच्ची उस समय बहुत रोई थी। वो यही बोली थी कि माँ आप रो मत, यही कुंभ आएगा जिस दिन हम शाही स्नान खुद गुरुओं के साथ में करेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा। तब मैंने उसकी बात हंसी से टाल दी, क्योंकि वो उस समय बच्ची थी, टाल दी थी। और अब ये बात मुझे याद आई कि सच में वही टाइम है कि कुंभ के स्नान के समय ही मेरी बेटी ने शाही स्नान किए, गुरुओं के साथ किए। ये उसकी प्रतिज्ञा थी या ऊपर वाले का आशीर्वाद उसके साथ रहा, जो पूरा हो गया उसकी। शाही स्नान किया हर्षा ने, लेकिन इसके साथ में उनके साथ कुछ विवाद जुड़ गए। कई साधु संत उनको लेकर के जो है सवाल कर रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहें? कुछ नहीं, यही हम तो यही कहेंगे कि आप लोग बड़े हैं और वो एक मध्यम परिवार की बेटी है, कुछ गलत नहीं है। कई जैसे कह रहे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वाकई शिव भक्त है और शिव जी की ही आराधना पूजा करने के लिए 45 दिन का ये सब लगता है, वो कुंभ में गई थी। कोई गलत नियत से या गलत सोच के साथ वो कुंभ नहीं गई है। तो आप लोग प्लीज़ उसको बारे में ऐसा ना कहें। आप लोग हमारे आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उसको सही रास्ता दिखाइए, आप उसे गलत मत समझिए। हर्षा ने जो है एक वीडियो सेंड किया है। उनने कहा है कुछ साधु संतों का नाम लेके कि उनको पाप लगेगा। वो यहाँ पर जो है सनातन धर्म को बढ़ाने आई थी, लेकिन उन पर कई सवाल खड़े किए गए। इसको लेकर के आपकी हर्षा से अभी कोई बात हुई? नहीं, इसको लेके नहीं हुई। बस उसने ज़्यादा मुझे बात भी नहीं करती है वो इस मामलों को। वो तो यही कहती है कि मम्मी आप भरोसा रखना, मैं कभी गलत काम नहीं करूँगी, ना कर रही हूँ। यहाँ सिर्फ मैं आराधना के लिए आई थी, मेरे ऊपर भरोसा रखना, कभी आपका सर नहीं झुकेगा। बस गलत है, गलत कमेंट कर रहे वो कर रहे, आप ज़्यादा मत देखना, आप परेशान मत होना। बस यही बात है मुझसे तो होती है, और कुछ नहीं। हर्षा जो है जब सनातन की तरफ बढ़ी तो क्या पहले से बचपन से वो ऐसी थी, या कब गई, कब आपको ऐसा लगा कि ये इसका झुकाव है उस तरफ? थोड़ा सा देखिए, मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम फैमिली के लिए, परिवार के लिए, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, पंडित हैं। तो मेरे ससुराल में भी उसकी दादी के यहाँ भी पूजा पाठ करना, ये करना, कुल देवी की पूजा करना, गांव जाना, हमारे ये सब हमारे यहाँ बचपन से ही वो करती रही है, देखती रही है। शिव महापुराण वगैरह जैसे होता है, भागवत होती है, ये लोग हमारे यहाँ होते ही रहते हैं, तो हम लोग के लिए नया नहीं है। और अभी ये जैसे केदारनाथ जाती है, वो अपना बर्थडे विश करना है, ये करना है नए साल पे, कब महादेव जी के पट बंद होना है, ये होना, लोग खुद उससे ये सब जानकारियाँ लेते हैं, वहाँ जाने के रास्ते पूछते हैं, क्योंकि उसको इस सब की जानकारी है। तो हम लोगों के लिए नया नहीं है। आध्यात्मिक करना, पूजा पाठ करना शुरू से ही रुझान रहा उसका। जिस तरीके से उनके पुराने वीडियो और फोटो वायरल हुए, अध्यात्म के उनको जो भी सवाल खड़े करे गए, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? हम इतना कहेंगे कि ये चाहती तो वो डिलीट कर सकती थी, क्योंकि इसमें जुड़ी है, लेकिन उसने ऐसा जरूरी नहीं समझा, क्योंकि ये काम करती थी। उसने खुद बोला कि मैं आर्टिस्ट थी, मैं एंकर थी, जो देश विदेश में काम करती थी। भाई विदेश में जाएगी तो घूंघट तो नहीं डालेगी ना, सूट तो नहीं पहनेगी ना, स्टेज पे पहनेगी तो वन पीस भी पहनेगी। वहां जैसा ड्रेस का बोल दिया कि ये पहनना है, ऐसा काम करना है, तो उसने पहना हुआ है। ठीक है, उसने गलत जगह नहीं, मतलब गलत काम नहीं की है, तो मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। लोगों की सोच पे हंसी जरूर आती है। जब वो साफ बोल चुकी कि मैं आर्टिस्ट थी,
तो उस वाक्य पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो आर्टिस्ट थी, उस समय की आप वीडियो निकाल के आप डालेंगे, देखेंगे, मेरे लिए कोई नया नहीं है, आप बोलते रहिए। हर्षा कब जो बात कही जा रही कि उन्होंने दीक्षा ली, तो क्या इस संबंध में उन्होंने आपसे चर्चा करी थी जब वो इस तरफ जा रही थी, क्योंकि वो एंकरिंग से जुड़ी हुई थी? एंकरिंग से जुड़ी थी, वो उसका काम था, सभी के जैसे अपने अपने काम होते हैं, वो उसका फील्ड का काम था। और अच्छी मतलब बड़ी लेवल की होस्ट थी, एंकर थी, तो वो करती थी। और साथ में पूजा पाठ, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सब करना, ये भी बहुत करती थी। 3-3 घंटे अभी उसको पूजा करती थी। सालों से हम लोग देखा, घर आती है तो उसको 3 घंटे पूजा के लिए चाहिए है। शिव महापुराण पढ़ना, चालीसा पढ़ना, हर मंदिर के जगह भोजपुर वगैरह जाना, ये अभी भी करती है। यहाँ आएगी तो सुबह से उठ के भोजपुर चलना है, भाई को लेके भोजपुर चलो, तो करती है। लोगों के लिए नया है, हम लोगों के लिए नहीं है। उन्होंने दीक्षा ली थी? हाँ जी, दीक्षा ली थी। कब 2 साल के ऊपर हो गया, जब श्री कैलाश नंद गिरी जी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली थी। करती है वो। यहाँ वहीं रहते थे या यहाँ आते थे उत्तराखंड? नहीं, घर तो कभी आती थी, घर तो आती थी दिवाली दशहरा या पूजा पाठ पे, या कभी उसको ऐसा लगा तो घर आती थी। घर है बाकायदा, वो उत्तराखंड में रहती है। और हरिद्वार उनसे मिलने, गुरुजी से मिलने, वहाँ से पूजा पाठ, आश्रम जाना, गौ सेवा करना, हर साल केदारनाथ जाके गरीबों में कंबल बांटना, ये उसका काम है। यहाँ से कंबल खरीद के वहाँ जाके कंबल वितरित करती है हर साल। वो गौ सेवा करना है कि बाहर से कुछ भी खरीदना, गाँव को गौशाला वगैरह में हरिद्वार में दान करती है, ये करती है, उसका काम है, हम लोग को पता है। और पापा से, भाई से हर बात शेयर होती है कि वहाँ की गौशाला जाना है, ऐसा काम करना है, तो करती है। आपने उनके लिए जो है पहली ड्रेस जो सनातन में उन्होंने पहनी है वो डिज़ाइन करी है, कब क्या उनने बोला था या आपने खुद ही डिज़ाइन करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो अभी जो कुंभ गई है, जो ड्रेसें पहनी हुई है वो मैंने ही बनाई थी। उसने बोला वहाँ पे जाना, मुझे सूट नहीं पहनना, तो धोती कुर्ता पहनना, तो मैंने उसको लिए धोती कुर्ता बनाए हैं। उसके पहले भी वो ऋषिकेश वगैरह में जब शिवरात्रि के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसको बुलाया जाता है ऋषिकेश में, मंदिरों में, तो धोती कुर्ता ही पहनती है, वो बनवा के लेके जाती है। उसको देख के कई लोगों ने बनवाए उसके। अब जब वो वापस लौट रही है तो कई लोग जो है उनको ट्रोल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या जवाब? क्या बोलूँ मैं इस बारे में, कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता उसके एक आने से अगर उन लोगों को खुशी प्राप्त मिलती है तो ठीक है, वो खुश हो जाए, और क्या बोलूँ। हर्षा के लिए एक कोई मैसेज जो आप देना चाहें? हर्षा के लिए तो हम उसके लिए यही मैसेज बोलेंगे कि बेटा, अगर मेरी बात सुन रही है, जिस मकसद और जिस काम से गई हो कि शिव आराधना, शिव पूजा करना, कुंभ में करना है, गुरुओं की सेवा करना है, वही काम करो। अगर गुरु या बड़े लोग कहते हैं तो अलग रह लो, अलग जैसे आम पब्लिक है वैसे रहो, पर अपने वहाँ से आओ नहीं। पूरा अपना सनातन से जुड़ो, हिंदुओं को बताओ। जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हें अच्छा समझेंगे तुम्हारे काम को देखते हुए। तो ये थी किरण रिछारिया, हर्षा रिछारिया की माँ, जिनका साफ कहना है एक हर्षा को लेकर के भी उन्होंने मैसेज दिया है और उन ट्रोलर्स को भी एक जवाब दिया है कि हर्षा, उन लोगों की बात नहीं सुनना, जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से तुम वहाँ गई हो वहीं पे रहो और सनातन को आगे बढ़ाओ। अमर उजाला के लिए भोपाल से आनंद पवार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।